आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग कमज़ोर होने का कारण क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। दिमाग कमज़ोर होने का ज़्यादातर कारण ये है कि हम लोग घर में जैसे परीक्षा होने वाला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ट्यूशन छोड़ दें, कोचिंग छोड़ दें, अब घर में ही रहें, घर में रह के अपना तैयारी करें। या ज़्यादातर हम लोग घर में ही रहते हैं, बाहर जाते नहीं है घूमने या दौड़ने नहीं जाते, ना खेलने जाते हैं। तो एक मौसम रहता है तो ठीक रहता है, हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंडी आ जाता है या कुछ भी मौसम बादल घेरने लगते हैं तो उसमें हमारे दिमाग पे असर तुरंत हो जाता है। सिर में दर्द होने लगेगा, सुस्ती सा रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फोकस नहीं हो पाएगा, ध्यान लगाना चाहेंगे लेकिन नहीं लगा पाएंगे, परेशान रहते हैं, भटकता रहता है दिमाग इधर उधर, सोचते रहते हैं खाली दिन भर, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा पाता। कारण है कि हम लोग पढ़ाई की चिंता में छोड़ देते हैं घूमना या दौड़ना छोड़ देते हैं। घूमने से ज़्यादा अच्छा होगा आप दौड़े, सुबह ज़रूर दौड़े, घर में ना बैठें। आपने कोचिंग छोड़ दिया है तो एक तो आप कोचिंग जाना चालू कर दीजिए, नहीं जाने का मन है तो आप सुबह भी दौड़िए, शाम को भी दौड़िए, आपको दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दिमाग को फ्रेश करने का एक अच्छा तरीका है। फिर और भी क्या करना है, सिर का मालिश भी करना है, वो लास्ट में बताऊँगा कैसे मालिश किया जाता है। लेकिन हाँ, दिमाग को फ्रेश रखने का यही तरीका है कि आपको घूमना, दौड़ना, खेलना। देखिएगा आप खेल के आइएगा तब पढ़ने बैठिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, या दौड़ के आइएगा तब पढ़ने बैठिएगा, आपका फोकस भी बना रहेगा। तो ये कारण है कि ज़्यादातर दिमाग से लोग इसलिए परेशान है क्योंकि ये मौसम में हर वक्त बाहर निकलना ज़रूरी है। तभी हमारा शरीर मौसम को पहचानेगा कि इस मौसम से लड़ना है। नहीं घर में ही रहेंगे तो बाहर के मौसम को नहीं पहचान पाएगा। एकाएक बाहर जाएंगे, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, आपके दिमाग में दर्द, कई तरह का परेशानी आ जाएगा जिससे आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, एक नॉर्मली बुखार हो जाता है तो आपका ध्यान भटक जाता है, पढ़ाई पे नहीं हो पाता या कुछ भी फोकस नहीं कर पाते। तो अब मौसम पूरा चेंज हो गया है, ये मौसम से लड़ने का हमारा आदत नहीं है। ये मौसम से लड़ने का जैसे हमारा एंटीबॉडी होता है शरीर में, ये हर मौसम को साथ लड़ते रहता है, देखते रहता है, भिड़ते रहता है, तो समझता है कि कैसे अपने शरीर को बचाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हमेशा घर में रहते हैं ज़्यादातर समय तो हमारे सिर में बुखार, दर्द, गुमसुम, सोचते रहना, दिन भर पढ़ नहीं पाना, फोकस नहीं कर पाना, याद नहीं हो पाना, भूल जाना, ये सब समस्या बना रहता है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप दौड़ते रहिए। और भी मैं आगे तरीका बताता हूँ आपको। दिमाग कमज़ोर होने का कारण ये है कि हम लोग ज़्यादा रात तक फिल्म देखते हैं और सोते नहीं है टाइम पे। फिर से और क्या करते हैं कि सेक्स वीडियो भी देख लेते हैं, जिससे रात भर नींद नहीं आता। हमारे दिमाग में एक हार्मोन स्रावित हो जाता है, इसको कहा जाता है डोपामाइन। ये स्रावित हो जाने की वजह से अब हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता। काम मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अब नींद नहीं आता। इसी तरह धीरे धीरे हम रात रात भर जग के ऐसा काम करते हैं और हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये एक कारण है। दिमाग में दर्द, शरीर में रोग कई तरह का चालू हो जाता है। और एक बात और कि जो हम लोग लैट्रिन में बैठकर सेक्स वीडियो देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो इसके चलते भी कमर में दर्द, इसका इलाज, अब इससे जो कमर में दर्द होता है इसका इलाज भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि इस सब काम को रोकना है। ठीक, फिर और भी कारण है दिमाग कमज़ोर होने के, कुछ खान पान भी है, अच्छा नींद नहीं लेना भी है। और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप खाना सही नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, पेट आपका साफ़ नहीं हो रहा है। पेट से ही ज़्यादातर, अब अगर देखेंगे आप तो दिमाग और पेट दोनों का एक ही जैसा स्ट्रक्चर है या बनावट है। जैसा दिमाग का बनावट है वैसा ही बनावट पेट का भी है, इस तरह जिगजैग होता है। इसी कारण से पेट अगर आपका साफ़ नहीं होता है, पेट में खाना बढ़िया से नहीं पचता है, पेट में जो भी खा रहे हैं सड़ने लग रहा है, सफाई नहीं हो रहा है पेट का, तो उससे भी आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। आपका दिन भर मूड ख़राब रहेगा। आप देखे होंगे सुबह आपका पेट साफ़ नहीं होता तो आपका दिन भर मूड ख़राब रहता है। तो यही सब करना है, मेन यही चीज़ है, यानी पेट की हमें सफाई करना है इसके इलाज में, और दिमाग को ठीक करना। अगर आपका किसी भी कारण से दिमाग ख़राब हो गया है, पूरा तरह से दर्द है, सूजन है दिमाग की नसों में, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आता है और कई तरह का परेशानी हो सकता है।
जैसे मान लीजिए धक धक सुनाई देता है, दिमाग में धड़कन सुनाई देता है, ठीक, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता, फोकस नहीं हो पा रहा, पढ़ना चाहते हैं फिर भी। तो यही सब, इस सब से बचने का कारण मैं आपको बताता हूँ, कारण नहीं, बचने का उपाय बताता हूँ, कैसे बचा जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से। करना क्या आपको, एक तो पेट की सफाई करने के लिए आपको, अभी ठंडी का मौसम है तो आपको गर्म पानी पीकर, सुबह आपका पेट एकदम नहीं साफ होता तो 2.5 गिलास पीकर आपको दौड़ना है। धीरे धीरे एकदम दौड़ना है। और दौड़ेंगे तो हो सकता है फिर भी आपका ना अगर पेट साफ हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मूड आपका फ्रेश हो जाएगा दौड़ने के बाद, और धीरे फिर पेट भी आपका एक समय में साफ हो जाएगा। स्वाभाविक है, पानी पीकर आप दौड़ेंगे तो लग ही जाएगा। फिर भी नहीं लगे तो आपको एक और उपाय बताता हूँ। ये आपको जो आपका मल द्वार होता है, रेक्टम जिसको कहा जाता है, अब रेक्टम सर्च मार लीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, क्या होता है। रेक्टम को आपको ऊपर नीचे करना है, मल द्वार को ऊपर नीचे करना है। जैसे कस के हमें लैट्रिन लगता है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर करते हैं, फिर रोक देते हैं ना, मैदान जैसे लैट्रिन कस के लग गया तो उसे रोक देते हैं। उसी तरह आपको रोकना है, फिर छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, ऊपर नीचे करना है, पानी पीकर चलते चलते करना है। स्वाभाविक है आपका 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद लग जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो चिंता की बात नहीं है। मेडिकल के अनुसार अगर एक दिन गैप करके भी आपको लैट्रिन लगता है, जैसे एक दिन नहीं लगा दूसरे दिन भी लग जाता है, तो कोई रोग वोग नहीं है, आपको ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। अब ये तरीका हो गया पेट साफ करने का। इसमें एकदम सटीक आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, इससे छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दवाई भी आप खा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दवाई भी आप खा के इससे कर सकते हैं। और मैं एक और उपाय बता रहा हूँ कि दिमाग से आप ज़्यादा परेशान है, आप सोचेंगे पेट से क्या लेना देना, नहीं, पेट से बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। सर्च करके आप देख लीजिएगा। अभी दिमाग को आपको मैं ठीक करने का उपाय बताता हूँ। दिमाग को आपको कैसे ठीक करना है कि मान लीजिए आप दौड़ के आए तो आपको रास्ते में मालिश करना है पूरा दिमाग का। कैसे मालिश किया जाता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। और सूजन है दिमाग में, कहीं दर्द हो रहा है किसी पार्ट में, दवाई खा रहे हैं तो ज़्यादा तो दवाई खाना नहीं चाहिए, पेन किलर ना, पैरासीटामोल, दर्द का दवाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिससे इससे किडनी खराब हो जाता है। किडनी से बचना है आपको, किडनी को बचाना है तो पैरासीटामोल ज़्यादा मत खाइए। दूसरा आपको क्या करना है कि एक तेल मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसका नाम है पेन किलर तेल, होम्योपैथिक के दुकान पे मिलता है, लाल रंग का होता है, या कोई भी मेडिकल पे आप दुकान पे तेल ले सकते हैं। और उस भाग में लगाइए जहाँ पे आपको दर्द है दिमाग में और प्रॉब्लम है दिमाग में, तो लगाकर खूब मालिश कीजिए जहाँ पे भी दर्द है। आपका सूजन, दिमाग में अगर दर्द है, सूजन है तो ठीक हो जाएगा। इस तरह आपका फोकस नहीं बनता, दिमाग हमेशा ख़राब रहता है। दर्द वर्द नहीं है, बस फोकस नहीं बन रहा है, भारी सा रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दिमाग का मालिश कैसे करना है। चलना है आपको, चलते चलते रास्ते में ही करना है, घर पे आप नहीं कर पाओगे, घर में आप इधर उधर ध्यान भटक जाएगा, आपका फोकस नहीं हो पाएगा। आपको इस भाग का एकदम बढ़िया से इस तरह पकड़ पकड़ के चमड़ी को रास्ता में चलते चलते दोनों हाथ से आप करना है आपको, ठीक, चारों तरफ का जहाँ जहाँ भाग है इस भाग को एकदम पकड़ पकड़ के रास्ता में 10 मिनट एकदम मालिश करना है, ठीक। ये जल्दी शॉर्टकट तरीका है, बहुत जल्दी आराम दिलाने का। दवाई से आप नहीं ठीक हो पाओगे, लेकिन इसको रोज़ करोगे, सुबह भी शाम को भी करोगे, आजकल ठंडा है तो शाम को भी करोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा देगा, ठंडा भी नहीं लगेगा। दौड़ना सुबह शाम दौड़ने से कई सारे फ़ायदे हैं कि एक तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, दूसरा आप पढ़ने में मज़े से पढ़ोगे। इस तरह सिर का मालिश करोगे, दिमाग का फोकस बना रहेगा, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि दौड़ने का मन नहीं करता, बहुत थक जाता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि घर में बैठे बैठे बलवान योग कर सकते हैं। बलवान योग में केवल हाथ को इस तरह करना होता है। कई सारे तरीके हैं बलवान योग करने का, आप देख सकते हैं उस पर, यूट्यूब पे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं, स्पेशल मैं टीचर हूँ तो मैं आपको केवल पढ़ने वाले लड़कों के लिए सब बता रहा हूँ।
जिनका पढ़ाई में फोकस, ज़्यादातर दिमाग चाहिए पढ़ाई में, वो करना है तो ये करना ज़रूरी है, मालिश दिमाग का। इसको हल्के में मत लीजिएगा, इन सब बातों को। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कोई दवा मिल जाएगा ठीक हो जाएगा, इसके चक्कर में मत रहिए। मेरे दिमाग में इधर भी सूजन था, इधर भी सूजन था, दर्द था। तो मैं इसको ठीक करने के लिए क्या किया कि कम से कम मैं लग रहा है कि 50,000 से ऊपर ही खर्च कर दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं वही तेल लिया, पेन किलर ऑयल, और रोज़ मालिश करने लगा और दौड़ना सुबह शाम चालू किया। हाथ से इसी तरह मालिश करना चालू किया जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरा फोकस इतना बढ़ गया कि मैं जैसे बता रहा हूँ, एक ही मैं टाइप कर पाता था। कोई कोई पीडीएफ बनाना है, लिखना है, टाइपिंग करना है, तो मैं पहले केवल एक ही करने में मेरा दिन बीत जाता था, एक ही टाइप करने में। लेकिन अभी मेरे पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ गया। अभी मैं 3-3 टाइप कर लेता हूँ, 4-4 भी कर लेता हूँ, और फोकस मेरा बना रहता, ख़त्म नहीं होता। इसी तरह पढ़ाई में भी मैं नोट्स फेयर बनाता था, तो केवल 2 लाइन 4 लाइन लिखने में ही मेरा समय पूरा बीत जाता था। लेकिन अभी मेरा समय भी बच जाता है, कई सारा भी लिख भी लेता हूँ और मस्ती से पढ़ भी लेता हूँ अच्छी किताबें। आपको क्या करना है कि जैसे फोकस बनाने का एक और अच्छा तरीका है, दिमाग तेज करने, दिमाग का समस्या ख़त्म करने का या फोकस बनाने का, कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कोई हिंदी का कहानी का किताब ले लीजिए, आप ही का सिलेबस का, जो भी आप किस क्लास में है उसी का हिंदी कहानी ले लीजिए, उसी को पढ़िए, जानबूझ के पढ़िए, ताकि आपका फोकस बना रहे। फोकस बना रहेगा तो आपको फोकस बनाने का हैबिट बन जाएगा। भले आपका दिमाग ख़राब है, पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है। हाँ, लैट्रिन में आप अगर मोबाइल से परेशान हैं, आदत नहीं है आपका छोड़ने का मोबाइल, लैट्रिन में आखिर लेके चली जाते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि किताब, अच्छी किताबें खरीद लीजिए। जैसे मैं बता दूं, जीत आपकी, खेरा किस खेरा का है, शिव खेड़ा का है, उनका किताब ले लीजिए। चाहे आलस का मनोविज्ञान, और भी अच्छी किताबें हैं वो ले लीजिए। और लेकर आपको क्या करना है कि उसी को, जैसे अब आदत पड़ गया लेटरिन में जाने का मोबाइल लेके, तो मोबाइल ना ले जाके उसी को ले जाइए, किताब। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, वो सब का याद भी नहीं आएगा, गंदी बातों का याद भी नहीं आएगा। रात में सोने से पहले भी अगर आप किताब लेके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी है उसमें, इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि आप मोबाइल से भी ज़्यादा उसमें टिक सकते हैं। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अगर मोबाइल पे आप 1-2 घंटा तक लगे रहते होंगे, लेकिन इसमें किताब में इतनी अच्छी बातें हैं कि आप कई घंटे तक लग सकते हैं इसमें। तो रात में इसको लेकर बैठना है, उसको पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छा नींद आएगा, आपका दिमाग धीरे धीरे इतना फ्रेश हो जाएगा, इतना फ्रेश हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक, तो इसी तरह से आपको पढ़ाई में लेकर जो भी समस्या है, आप कमेंट करके बताते रहिएगा, हम आपको उसका सलूशन बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।